अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से नव संवत्सर 2022 के तहत श्री राम उद्यान आलोक संस्थान सेक्टर 11 में घूमर नृत्य का आयोजन हुआ। महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में नृत्य किया। लोक गीतों की धुन पर रंग बिरंगी राजस्थानी वेशभूषा में सजी सैकड़ों महिलाओं ने अपने अपने अंदाज में जब घूमर नृत्य किया तो शानदार सतरंगी नज़ारा दिखाई दिया। आयोजन में संस्कृति के रंगों के साथ ही नव संवत्सर का उल्लास दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस आयोजन के रंग में रंगा नजर आया। मारी घूमर का यह आयोजन अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के तत्वावधान में सर्व समाज संगठनों के सहयोग से नव संवत्सर 2082 के कार्यक्रमों के तहत किया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत थे। इस अवसर पर विजय लक्ष्मी चौहान, कांता कुमावत, मनोज कुमावत, कमलेंद्र सिंह पवार, शिव सिंह सोलंकी, शशांक ताक, निश्चय कुमावत, प्रदीप कुमावत, प्रशांत व्यास आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में हास्य योग गुरु डॉक्टर कुमावत ने 15 मिनट के लाफ्टर योग सत्र में महिलाओं को तनाव मुक्त रहने और परिवार को खुशहाल बनाए रखने के गुर सिखाए। इसमें भाग लेने वाली सभी महिलाओं बालिकाओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। जो इस घूमर का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया है नववर्ष विकास समारोह समिति द्वारा, उसमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा घूमर का आयोजन है। बहुत बड़े प्रांगण में ये आयोजन किया गया और यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत सारे ग्रुप्स अपनी संख्या, काफ़ी सारी संख्या में यहाँ आए। आइए जानते हैं पद्मिनी शाखा से जो ग्रुप यहाँ आया हुआ है, उनकी जो लीड कर रही हैं उन मैडम से जानते हैं कि वो किस उत्साह और उमंग से यहाँ पधारी हैं और कितनी संख्या में यहाँ आए और यहाँ आकर उनको कैसा लग रहा है। तो मैम, आपका द मेवाड़ अपडेट्स में स्वागत है और आप बताएं आज के इस आयोजन में आपको कैसा लग रहा है आके और किस तरह से आपने तैयारी करी और कितनी संख्या में आप यहाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर बलदीप शर्मा, भारत विकास परिषद पद्मिनी शाखा सचिव। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पद्मिनी शाखा के सारे 40 मेंबर्स यहाँ पे आए, बहुत उत्साह के साथ आए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग फुल्ली तैयार होकर अपनी ट्रेडिशनल राजस्थानी परिधान में आए हैं, क्योंकि हमारा घूमर हमारा राजस्थान की गर्व है, हमारे राजस्थान का अभिमान है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हमने देखा कि इस घूमर के आयोजन में बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सारी संख्या में आए, तो आइए हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा उत्साह और उमंग से घूमर नृत्य कर रहा है और अभी तक भी कर रहा है, जो कि थका नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने उनको इकट्ठा किया है कि आप इस उमंग, उत्साह और एनर्जी को हमारे व्यूवर्स के साथ बांटिए। आइए जानते हैं कि ये किस ग्रुप से हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप सभी का मेवाड़ अपडेट्स में स्वागत है। आज इस आयोजन में आप लोग आए हैं, कहाँ से, किस ग्रुप से हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये बताइए हमें। हम आज भारत विकास परिषद मेवाड़ से यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सनातन धर्म के जो नव वर्ष को हर साल बनाया जाता है, उसकी आज से हमने शुरुआत कर ली है और इसे हम आगे इतना बढ़ाते रहेंगे कि इसी नव वर्ष को हमेशा बनाते रहें। मन में क्या है? बहुत उत्साह, उमंग और जोश है कि हम खूब उत्साह से नाचे, घूमर करें। आज का दिन गणगौर का भी शुरू होता है और आप लोग बिल्कुल एक छोटी गणगौर की जैसे नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? सारी फीमेल्स बहुत सुंदर लग रही हैं और मैं चाहती हूँ कि यही रीति रिवाज हमेशा से बना रहे। आप सब इस राजपूती पोशाक में सज धज कर आए, तो इस घूमर का, इस उत्साह, उमंग और इस खूबसूरती के बारे में आपका क्या कहना है?
खूबसूरती तो क्या कहे, सब राजस्थानी वेशभूषा में बहुत सुंदर लग रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि नव वर्ष में प्रदीप कुमार सर ने ये शुरू किया है और आगे से ये भी घूमर इससे और डबल हो और अच्छा रहे। और आप में से कोई बता सकता है कितने समय से ये आयोजन चल रहा है? नव वर्ष विकास समिति का कितने समय से आयोजन चल रहा है, आप बताएंगे? 20 सालों से चल रहा है। 15 से 20 से भी ज्यादा सालों से ये आयोजन चल रहा है। और आज मैं चाहूंगी कैमरामैन हमारे चारों तरफ नजर बताए और बताए कि किस उत्साह और उमंग तक ये आ पहुंचा है, कितनी बड़ी संख्या में ये घूमर का आयोजन किया जा रहा है। आइए और भी एक ग्रुप है, उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या रखती हैं। देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे आज इस आयोजन में घूमर करने आए। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये इस घूमर को देखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियल, आज कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा। क्या करने आए हो यहाँ? डांस। कौन सा डांस? घूमर करने आए हो यहाँ। आप क्या करने आए यहाँ? घूमर। क्या नाम है आपका? पेशवी साहू। वाह वाह, कैसा लग रहा है आज जो आप ये छोटे बच्चों को, आप अपना परिचय दें मैम। मैं डॉक्टर ज्योत्सना जैन सनातन रक्षक सेना की सदस्य हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और मैं इन सब बच्चों को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और आज इस तरह का घूमर के आयोजन करके हम सभी को ये बता दिया है कि हम सभी संस्कार और संस्कृति के ऊपर चलते हैं। हमारे देश राजस्थान की परंपरा जो चल रही है उस परंपरा को हम सब निभा रहे हैं और इन नन्हे बच्चों को भी ये परंपरा सिखाने का हम संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन के बारे में क्या कहना है सर आपका? नव संवत्सर 2082 के उपलक्ष्य में जो आयोजन रखा गया है बहुत ही ऐतिहासिक और सफल आयोजन है। मैं पूरी नव संवत्सर समारोह समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने सनातन धर्म जागृति के लिए इतने बड़े आयोजन किए हैं। और इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी पूरी मातृशक्ति का और सभी आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा सनातन धर्म इसी तरह संगठित होता रहे और पूरे विश्व में सनातन की पताका लहराती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में नव वर्ष की सबको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। सर आपका क्या कहना है इस आज के इस आयोजन के बारे में? राजस्थान की संस्कृति की पहचान घूमर से जानी जाती है और ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर महिलाएं, मातृशक्ति और बालक सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी जीवन की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ईश्वर और गौरा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन प्रदीप जी कुमावत के नेतृत्व में किया गया है, बहुत सुंदर है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। आयोजक के रूप में आपका आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? हमने 1.5 महीने से प्रयास किया है और 1008 का लक्ष्य लगा था, लेकिन 1008 के लक्ष्य को भी क्रॉस करके 1200 करीबन रजिस्ट्रेशन हुए। तो ये हमारी एक सफलता है कि महिलाओं को इकट्ठा करना है, तो नारी शक्ति का रूप है। तो मेरी नववर्ष समारोह समिति की तरफ से सभी को महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है और भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत और भारत विकास परिषद की सारी शाखाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब से ये घूमर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और उनका नाम है विजयलक्ष्मी मैम। विजयलक्ष्मी मैम का होना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि इस घूमर कार्यक्रम में कुछ बात है। आइए उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या विचार है और घूमर के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैम आपका मेवाड़ अपडेट चैनल पे बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपना अनुभव। अखिल भारतीय नववर्ष समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं इसके जो संयोजक हैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक ऐसा सांस्कृतिक प्रयास किया है जो नृत्य के माध्यम से है और उसमें राजस्थानी परंपराओं का जो दोहन होगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी भारत की भूमि है जहाँ आनंद मंगल का कार्यक्रम है जो श्रावण मास से लेकर गणगौर तक, और हमारे कहावत भी है 30 त्योहाना बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये 6 महीने का कार्यक्रम इतना सारगर्भित होता है कि हम सब हमारे भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ खुशहाली है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं है, लोक संस्कृति है, लेकिन लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होना आज की महती आवश्यकता है। दूसरी बात, घूमर केवल नाम से लोग इसका आनंद लेते हैं, लेकिन इसके अंतः में निहित जो व्याख्या है वो कोई समझने का प्रयास नहीं करता। घूमर एक ऐसी नृत्य कला है
जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत इसमें हम एक दूसरे को संपर्क में आते हैं। हम उसके मतलब को, पृथ्वी गोल है, घूमर मतलब घूम कर, तो इस घूम में हम सब कुछ, व्यक्ति का व्यक्तित्व आत्मसात होता है। और ये हमारी पृथ्वी गोल है, हमारा वातावरण गोल है, हमारा ब्रह्मांड गोल है। और उस ब्रह्मांड, तो हम अपने आप को उस धरती से जोड़ते हैं और उस धरती की तारतम्यता, उस धरती की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। वो ऊर्जा हमारी बहनों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और उस प्रवेश के पश्चात वो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो सबको वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो मैं तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष, उसका गूढ़ पक्ष यह है कि ये हमारे मैत्रीय भाव, सद्भावना, सत्कार और सांस्कृतिक धरोहर की एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो विश्व स्तर पर इसकी पहचान हुई है। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है राजस्थान में, जहाँ 1008 से ज़्यादा बहनों ने भाग लिया पूरे श्रृंगार के साथ। और आने वाली गौरा का, ईश्वर पार्वती का जो सत्कार हुआ है, ईश्वर पार्वती हम सब पर कृपा बरसाए और हम सब के दाम्पत्य को जोड़ के रखे। और जो वर्तमान में कुरीतियाँ हैं और जिस तरह का परिवार टूटन है, उसको विराम लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।